हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि लूसेंट बुक जो है हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर मैंने पहला चैप्टर आपको सॉल्व करवा दिया है। पहला चैप्टर जो था सिंटैक्स, उसके बाद सेकंड चैप्टर हम बात कर रहे हैं आर्टिकल। आर्टिकल के अंदर हमने इनडेफिनाइट आर्टिकल ए एन के अप्रॉक्सीमेटली 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। प्रीवियस वीडियोस जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है तो वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके बाद हमने बात किया डेफिनाइट और इनडेफिनाइट दोनों आर्टिकल्स के क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको 50 क्वेश्चंस जो है सॉल्व करवा दिए हैं। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं डेफिनाइट और इनडेफिनाइट आर्टिकल दोनों के बारे में, यानी कि दोनों के क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे। तो जो सेशन स्टार्ट करें बहुत ही अच्छी लाइन्स के साथ, आई विल सक्सेस इन लाइफ नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। जैसे आप अगर अपने आप पे विश्वास करते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। सबसे पहले तो आपको अपने अंदर जो है विश्वास रखना है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपके प्रैक्टिस से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और सिंपल सा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप लोग परफेक्ट तभी होंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेटा इनडेफिनाइट और डेफिनाइट आर्टिकल दोनों के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा मैं वापस समझा दूं कि जो डेफिनाइट और इनडेफिनाइट आर्टिकल है उसको थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट वाइज समझते जाइएगा, तो आप जो है क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स ने को कंप्लीट यानी ग्रामर विद वोकैब का सेशन ज्वाइन करना है तो आप ऑफलाइन मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 1 फरवरी, यानी 1 तारीख से आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आर्टिकल की बात कर रही हूँ। तो आर्टिकल जब भी आप सॉल्व करते हैं तो उसमें समझिएगा आर्टिकल 2 टाइप से होते हैं, प्रयोग में लिए जाते हैं, मतलब 2 टाइप के होते हैं बेटा। एक तो डेफिनाइट आर्टिकल एंड सेकेंड वर्ड इज इनडेफिनाइट आर्टिकल। ये 2 टाइप से होते हैं आपके आर्टिकल। और इनडेफिनाइट आर्टिकल में आता है ए और एन, और डेफिनाइट में आता है आर्टिकल द। ठीक है, अब जब आप आर्टिकल डेफिनाइट का यूज करते हैं तो आपको ध्यान रखना है द का प्रयोग आप कर सकते हो काउंटेबल नाउन सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर, काउंटेबल नाउन प्लूरल। और इन तीनों नाउन के पहले दा तो लग सकता है, लेकिन नाउन होनी चाहिए कैसी, स्पेसिफिक होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। इनडेफिनाइट आर्टिकल ए एन का यूज़ जब भी हम करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो नाउन होनी चाहिए वो काउंटेबल नाउन सिंगुलर होनी चाहिए, स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये नाउन कैसी होनी चाहिए बच्चों, कॉमन होनी चाहिए। तो आप आर्टिकल का प्रयोग ए एन का काउंटेबल नाउन सिंगुलर के पहले करेंगे। ए एन का प्रयोग आप काउंटेबल नाउन प्लूरल के साथ और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर के साथ नहीं करेंगे। ये कॉन्सेप्ट अगर आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपका आर्टिकल ए एन और द जो है चैप्टर बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चंस पर। 76 नंबर पहला आज का सेशन का क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चंस मैं प्रीवियस सेशन में सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बात करूँ कैट कैचेस माउस, तो यहाँ पर आपको बताना है आर्टिकल कौन सा लगेगा। जब आप लूसेंट की बुक के अंदर आंसर चेक करेंगे तो इसके अंदर क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है द और ए, लेकिन बेटा इस सेंटेंस में आप ये बताइएगा क्या कैट को कहीं पर स्पेसिफाई किया गया है, सिर्फ उसी कैट के ऊपर बात हो रही है, नहीं हो रही है। इस वजह से यहाँ पर आर्टिकल जो है ए का यूज होगा, क्योंकि ये कॉमन बात हो रही है कि जो बिल्ली है वो पकड़ती है किसको, चूहे को। तो आर्टिकल यहाँ पर भी किसका यूज होगा, ए का यूज होगा, द का यूज मत कीजिएगा। द का यूज कैट से पहले तब कर सकते थे हम जब ये बोले दिस इज द कैट विच कॉट अ माउस, है ना, ये वही बिल्ली है जिसको मैंने देखा कि उसने एक माउस को पकड़ा, तो मैं द लगा सकती। या मैं बोलूँ द कैट ऑफ रमेश, तो मैं द लगा सकती हूँ, अदरवाइज द का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी ड्रिंक, हम पीते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पानी। तो आप समझिए आर्टिकल जो है हमें समझना है पहले तो अनकाउंटेबल नाउन ये सिंगुलर है, ए और एन का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। अब बात करती हूँ द की।
कौन सा पानी हम पीते हैं, कहाँ का पानी पीते हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं, स्पेसिफिक नाउन नहीं है वाटर, इसलिए यहाँ पर द का भी यूज नहीं होगा, मतलब तीनों आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 78, आई होप टू बी, मैं मतलब उम्मीद करता हूँ मैं क्या बनूँ, मैं एक इंजीनियर बनूँ, तो यहाँ पर आर्टिकल क्या लगेगा, एन का यूज होगा। आई होप ये 3 क्वेश्चन जो हैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 79 नंबर, जिसके अंदर लिखा है ही बिहेव्स, वो व्यवहार करता है किसकी तरह, एक मूर्ख की तरह, हम इस तरीके से ही बोलते हैं हिंदी में भी, तो आप आर्टिकल जो है यहाँ पर क्या लगाओगे, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 80 नंबर, डोंट ट्रस्ट, विश्वास मत कीजिए, दैट फैलो, उस व्यक्ति पर, जैसे कहते हैं ना, उस व्यक्ति पे विश्वास मत करो, वो एक झूठा आदमी है, नहीं बोलते, तो इसी तरीके से आप फैलो ही इज अ लायर, जैसे कि वो एक झूठा व्यक्ति है, तो यहाँ आर्टिकल ए का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, दैट इज, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को जो है बच्चों ध्यान रखना है, इसके लिए मैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर कर देती हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे से ये जो है क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो बेटा आपको दिख रहा होगा कि जीनियस शब्द लिखा हुआ है, जो कि आपको ध्यान रखना है, ये शब्द अपने आप में एडजेक्टिव होता है, विशेषण के रूप में, अदरवाइज आप इसको सर्च करेंगे देखेंगे तो ये जीनियस स्पेलिंग भी मिस्टेक बोलते हैं, लेकिन इसमें अगर OUS किसी शब्द में लगा है, दैट विल बी सफिक्स, एडजेक्टिव सफिक्स, तो यहाँ पर सिंगल एडजेक्टिव है, तो आर्टिकल का यूज यहाँ पर मत कीजिएगा। लेकिन मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा इस तरीके से लिखूं, ही इज और ब्लैंक दे दूं, और जीनियस की स्पेलिंग में अब लिखूं मैं GENIUS, दैट जीनियस अब कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, नाउन में, तो फिर अब मैं आर्टिकल ए का यूज यहाँ पर कर सकती हूँ, जो कि बुक में भी है, लेकिन वहाँ पर स्पेलिंग ये लिखी हुई है, ये वाली स्पेलिंग नहीं है। तो आपको इस तरीके से बच्चों ध्यान रखना है कि ये जो है OUS शब्द एडजेक्टिव को यहाँ डिनोट कर रहा है, ये इस वजह से आर्टिकल का प्रयोग एन का यूज या द का नहीं करना है। आई होप 81 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 82 नंबर। अच्छा बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत सारे आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ, अगर आपने सेशंस मेरे सारे अटेंड किए हैं तो आपको क्लियर होगा। यहाँ पर बात करूँ, ये बच्चे गोल्ड है, गोल्ड इज, अब देखिएगा मेटल है, अनकाउंटेबल नाउन है, स्पेसिफिक किया नहीं जा रहा तो दा भी नहीं लगेगा। गोल्ड इज यहाँ पर लिखा है प्रीसियस मेटल, मतलब बहुत सारे मेटल में से एक ये भी मेटल है जो कि महंगा है, तो यहाँ ए का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 पर हम बात कर रहे हैं फॉल्सहुड। फॉल्सहुड का मतलब झूठ, तो यहाँ पर जो हुड शब्द है ये भी सफिक्स को डिनोट करता है, मतलब अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर है, तो ए एन का यूज तो होगा नहीं। क्या इसे स्पेसिफाई किया जा रहा है? नहीं, तो यहाँ पर आप आर्टिकल का यूज बच्चों नहीं करेंगे, बेईमानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 84 नंबर। अब देखिए लिखा है विजडम। विजडम सबसे पहले समझिएगा OM लगा हुआ है, मतलब अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिनोट कर रहा है, तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर है, तो आपको समझना है AN, तो मैंने आपको बताया यूज नहीं होगा अनकाउंटेबल सिंगुलर के पहले। अब इस नाउन मतलब इस नाउन को इस सेंटेंस से आपको पता चल रहा है कि विशेष किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, दैट मीन्स आप दा का भी यूज नहीं करेंगे, सिंपल होगा विजडम इज। विजडम जो है, अब देखिएगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है बेटा कि आपने पढ़ा था कि ऑफ से पहले जो नाउन है उसके आगे आर्टिकल द का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर आप समझिएगा बहुत सारे गिफ्ट में से बुद्धिमत्ता भी एक ऐसा गिफ्ट है, तो यहाँ द का प्रयोग ना करके आर्टिकल किसका यूज होगा? ए का यूज होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 84 नंबर के बाद 85 नंबर। अब देखिए जो 84 नंबर क्वेश्चन है उसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। अब कहा गया है सोलेमन की बुद्धिमत्ता। किसकी बुद्धिमत्ता? सोलेमन की बुद्धिमत्ता, तो व्यक्ति विशेष इसको किया गया है, यानी कि इस नाउन को आप भाववाचक संज्ञा को विशेष कर दिया गया,
तो अब इसके आगे जो है आर्टिकल द का प्रयोग होगा। द विजडम ऑफ सोलोमन इज फेमस, बहुत फेमस है, इस तरीके से कहा गया है। तो यहाँ पर अब विशेष कर दिया गया तो आर्टिकल का प्रयोग हम करेंगे, अदरवाइज आर्टिकल का प्रयोग विजडम से पहले नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 86 नंबर। बेटा 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ही वॉज इलेक्टेड, उसका चयन किया गया। अब यहाँ पर एक चीज जो है मैं आपको समझा दूं, इलेक्टेड के बाद एज जो होता है कंजंक्शन के रूप में कभी भी प्रयोग में नहीं लिया जाता है। और यहाँ पर अब ऑफ की सिचुएशन है तो यहाँ पर किसके रूप में चुना गया स्पेसिफाई किया जा रहा है? चेयरमैन के रूप में। तो यहाँ पर आप क्या लगाइएगा? आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ही वॉज इलेक्टेड, एज नहीं लगेगा, बहुत बार एज लगा के एरर देते हैं एग्जाम में, तो एज का प्रयोग कभी ना करना। ही वॉज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, तो यहाँ पर आर्टिकल जो है द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 87 नंबर। 87 नंबर जो क्वेश्चन है वो एक तरीके का मुहावरा है जिसको कहते हैं एक पंथ दो काज, मतलब एक पत्थर से दो निशाने कह देते हैं ना। तो यहाँ पर ये मुहावरे का तरीका है, मतलब पूछा गया है सेंटेंस के फॉर्म में, तो ऐसे ही बोलते हैं अ बर्ड यानी एक पत्थर हाथ में, इन द हैंड, हैंड में, इज वर्थ टू इन द बुश, यानी एक पंथ दो काज। ये मुहावरे के रूप में ये कुछ आपको इसी तरीके से ध्यान रखना है। तो यहाँ आर्टिकल ए, यहाँ पर द और यहाँ पर भी आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है एक शाम मैं एक भिखारी से मिला। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। मैं एक शाम जो है एक भिखारी से मिला, तो आर्टिकल क्या लगेगा? ए। 89 नंबर क्वेश्चन है, 20 इंचेस मेक, यानी कि 20 जो इंच है वो क्या बनाते हैं? 1 फुट बनाते हैं। तो यहाँ पर अब आर्टिकल किसका यूज होगा? ए का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर, देखिए लिखा है 10th जो है वो अपने आप में ऑर्डिनल नंबर है। क्या लिखा है बेटा? ऑर्डिनल। ऑर्डिनल यानी जितने भी रोमन नंबर्स होते हैं उनको ऑर्डिनल्स बोलते हैं, और ऑर्डिनल्स के पहले आर्टिकल जो है द का प्रयोग होता है बच्चों। तो लिखा है द 10th चैप्टर ऑफ द बुक का मतलब है ऑफ दिस बुक इज। अब यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है जिसको कि आपको समझना है बच्चों। तो यहाँ अगर आप समझिएगा इस क्वेश्चन के अंदर ये वेरी जो है, यहाँ पे तो द लगा दिया मैंने। अब यहाँ पर ये जो वेरी है बेटा अपने आप में क्या है? एडवर्ब है, और इंटरेस्टिंग जो है वो यहाँ पर नाउन के रूप में तो काम कर रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग है ना, नाउन के रूप में काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये वैसे ये जिरंड और नाउन दोनों के रूप में होता है, यानी कि एडजेक्टिव के। तो यहाँ पर मैं इसको क्या मानूंगी? एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले ही केवल एडवर्ब लगता है और नाउन के आगे एडजेक्टिव लगता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। वैसे इंटरेस्टिंग शब्द एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके बेटा, तो यहाँ पर मैं इसको एडजेक्टिव कहूंगी, अप्रोप्रिएट। द 10th चैप्टर ऑफ द बुक इज। अब इस सेंटेंस में नाउन का प्रयोग है ही नहीं। जब नाउन का प्रयोग नहीं है तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। वेरी, एडवर्ब, इंटरेस्टिंग, एडजेक्टिव, सिंपल सेंटेंस होगा। द 10th चैप्टर ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग विदाउट एनी आर्टिकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर अगर आप क्वेश्चन समझेंगे तो इसमें लिखा हुआ है मिस्टर पांडे whom you met last night is my brother। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। मान लीजिए मिस्टर पांडे जो है मैन कह दूं मैं, तो मैं कह रही हूँ कि मैन कह दो। इस सेंटेंस को आप समझिए कैसे लिखते हैं ना, ही इज द बॉय, ये वही लड़का है जिससे मैं कल रात को मिला था। ये वही जो है छात्र है जो कि ऐसा काम कर रहा है, यानी बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है। ये वही चीज़ है जिसको मैंने पिछली बार देखा था लेकिन बहुत महंगी थी तो मैंने नहीं खरीदी। तो ऐसी कंडीशन में आप आर्टिकल द का प्रयोग करते उस चीज़ को स्पेसिफाई कर रहे हैं, यानी वही चीज़ के अर्थ में। तो यहाँ पर द का प्रयोग
होगा। द मैन whom you met या फिर द मिस्टर पांडे। अदरवाइज किसी व्यक्ति का नाम होता तो या तो वो उसे कॉमन बनाते तो हम द लगाते, वरना किसी व्यक्ति के नाम के आगे द का प्रयोग नहीं होता है। और आर्टिकल ए का प्रयोग हो सकता है कोई के सेंस में। अब इस सेंटेंस में उस व्यक्ति को हाईलाइट किया जा रहा है तो यहाँ पर द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। ड्रॉ, मैप को ड्रॉ कीजिए, पर किसका? इंडिया का। तो अब ऑफ से पहले द का यूज यहाँ पर होगा। ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ है बेटा, जैसे सो है, एज है, टू है, इनके साथ में क्या होता है, नाउन से पहले हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जो नाउन है स्काई, मून, सन, इनके आगे आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो आप आर्टिकल यहाँ पर द लगाइएगा बेटा, ए एन नहीं लगाएगा। वैसे होता है हाउ टॉल, कुछ इस तरीके से अगर सेंटेंस होता तो क्या लगाते आर्टिकल, तो फिर हम आर्टिकल जो है बेटे इस कंडीशन में जो है आपको लगाना है आर्टिकल ए। क्या लगाना है बच्चों? आर्टिकल ए। लेकिन यहाँ पर ये स्पेसिफाई होता है स्काई, सन, मून, इनके आगे आर्टिकल द का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर द लगाइएगा, ए एन का यूज मत कीजिएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 94 नंबर क्वेश्चन। तो 94 नंबर जो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इट इज, अब देखिएगा प्राउडेस्ट बोला है, मोमेंट की बात हो रही है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे सुपरलेटिव डिग्री से पहले। इट इज द प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एस्किमोज मेक हाउसेस, मतलब बनाता है जो है एस्किमोज, बनाता है, क्या बनाता, घर, किसके घर, द हाउस ऑफ यहाँ पर लगेगा, किसके घर बनाता है, स्नो और आइस के। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल कॉमन नाउन की बात हो रही है, अनकाउंटेबल सिचुएशन है तो स्नो एंड आइस ऐसा का ऐसा लिखना है। बस हाउस का की का अर्थ दे रहा था, ऑफ से पहले जो नाउन है हम आर्टिकल द का प्रयोग वहाँ पर कर देंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 96 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कहता है, डॉक्टर हीराकांत झा वॉज, हीराकांत झा जो है हेडमास्टर है, लेकिन यहाँ पर बताया गया किस स्कूल के हैं, यजवार हाई स्कूल के। तो आर्टिकल यहाँ पर क्या लगेगा, द। क्लियर हो रही है बात, द हेडमास्टर ऑफ यजवार हाई स्कूल। तो काकी का अर्थ, ऑफ से पहले नाउन, आर्टिकल द का प्रयोग यहाँ पर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर अगर आप क्वेश्चन समझेंगे तो बेटा लिखा हुआ है पंजाब इज अ स्मॉल स्टेट। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पंजाब से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, क्योंकि पवित्र स्थान बोलते हैं, 5 नदियाँ वहाँ से निकलती हैं, स्पेसिफाई किया जाता है। तो केवल और केवल इंडिया में यही एक स्टेट है, और इसके अलावा जो स्टेट्स हैं उसके आगे कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो पंजाब से पहले आप क्या लगाओगे बच्चों, आर्टिकल द का प्रयोग करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। गीता जो है, यहाँ पर ये हॉली लिखा हुआ है बेटा, गीता जो है आपको पता है पवित्र जो किताबें हैं, मैंने प्रीवियस सेशन में भी बताया था, कुरान, बाइबल, महाभारत, गीता, ये जो है पवित्र किताबें हैं, इनके आगे आर्टिकल द का प्रयोग होता है। द गीता इज, क्या लगेगा, आर्टिकल ए, आ हॉली बुक। गीता जो है एक पवित्र किताब है। ओके, नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। इंडियन ओशियन, यानी ओशियन है, सन है, मून है, रिवर है, डैम है, डेजर्ट है, कैनाल, इनके आगे आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो बस देखते ही आप लगा दीजिए आर्टिकल द इंडियन ओशियन, सुपरलेटिव डिग्री, द का प्रयोग। द डीपेस्ट ओशियन, सबसे ज़्यादा डीप है। 100 नंबर, ताज जो है बेटा, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे रेड फोर्ट है, उम्मेद पैलेस है, मेहरानगढ़ है,
इनके आगे जो है आर्टिकल किसका प्रयोग होता है, द का। तो क्या लिखा जाएगा, द ताज इज, और ये भी याद रखना है कि जब भी किसी सेंटेंस में वन ऑफ द का यूज हो और सुपरलेटिव भी यूज हो रही है, इसमें भी आप ध्यान रखिएगा हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होता है। वन ऑफ है जैसे नीदर ऑफ है, नन ऑफ है, ईदर ऑफ। इनके बाद ईदर ऑफ नीदर ऑफ के बाद तो सीधा काउंटेबल नाउन मतलब काउंटेबल एडजेक्टिव लगते हैं, तो टू का प्रयोग होता है। तो वहाँ आर्टिकल नहीं लगता है, बल्कि ईच ऑफ है, वन ऑफ है, उसके अलावा नन ऑफ है। इनके साथ में आपको ऑफ का प्रयोग करना है और नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना है। तो ये 100 क्वेश्चंस यानी कि मैंने इंडेफिनाइट और डेफिनाइट आर्टिकल के बताए। ये प्रीवियस जो सेशन थे उसके अंदर 50 क्वेश्चंस बताए थे, आज भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए हैं। तो आई होप ये जो क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए उसके अंदर मैंने बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किए। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑफलाइन बैचेस हमारे ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू कैन ज्वाइन अस। 1 Feb से नया बैच स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। और कोई भी अगर आपको क्वेरी होती है तो आप टेक्स्ट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू स्टूडेंट्स।